ये मनन मंथन क्या है? मनन मंथन, इसको शास्त्रों की भाषा में मंथन को निध्यासन का है। निध्यासन सुना है? नहीं ना, इसलिए मैंने सिंपल शब्द दिए थे, मंथन। मंथन कर रहे हैं, मंथन। दूध का मंथन कर रहे हैं, मक्खन निकल गया। निध्यासन, मनन मंथन, मनन निध्यासन, कुछ भी कह ले। क्या है ये मनन? पता है तुम्हें? देखो, जिंदगी मौत की तरफ चल रही है, हम सब मौत की ओर चल पड़े हैं। पता है तुम्हें? हम हैप्पी बर्थडे मनाते हैं ना, पर जब 1 साल बढ़ जाता है, इसका मतलब कोई नहीं सोचता कि 1 साल मौत की तरफ बढ़ चुका है। क्योंकि जिस दिन जन्म होता है उस दिन मौत की तारीख निश्चित हो जाती है। पहले दिन ही मालूम पड़ जाता है। तेरी उम्र अगर मान ले कि 75 साल है, तो अगर तेरी उम्र आज 45 है, तो हैप्पी बर्थडे मना रहा है, इसका मतलब 1 साल मौत की तरफ खिसक गया, 1 साल कम हो गया। पर तू ये नहीं सोच रहा कि मृत्यु के आगे क्या? तुझे ये नहीं समझ आ रही, ये मेरा बंगला, ये गाड़ी, ये दौलत, ये बच्चे, ये परिवार, ये संसार, शमशान में चिता जलते ही सब चले जाते हैं भाई, सब। जिस दिन तेरी चिता जलेगी या दफनाई जाएगी, सोच उस दिन क्या होगा तेरा। बता, तुम में से ऐसा है कोई जो कहेगा कि नहीं मेरी चिता नहीं जलेगी, मैं नहीं जलूंगी? है कोई गारंटी दे रहा है कि मैं नहीं मरूंगा? सब मरने वाले हो ना, और तारीख मुकल्लर नहीं है। समझो आज मौत हो जाए, क्या होगा? कहां जाओगे? अभी तेरे अंदर इतनी अकड़ है, तेरे अंदर इतना अहंकार है, तू अपना कुछ खलीफा मानता है, मैं ये मैं वो, कैसे ऐसे, वो ऐसे क्यों करती है, वो वैसे क्यों है। होता है ना एक दूसरे के प्रति राग द्वेष। अभी मर गए, कहां जाओगे? नहीं पता ना। फिर जब पता ही नहीं है और खोजना भी नहीं है, रिसर्च भी नहीं करनी है जिंदगी की कि मरने के बाद क्या, तो ये मनन निध्यासन शब्द तेरे लिए बना ही नहीं है। क्योंकि ये शब्द संसारी नहीं है, माया का शब्द ही नहीं है। मनन मंथन निध्यासन शब्द ही नहीं है संसार के। तो इसलिए बहुत जरूरी है, एक ना एक दिन, एक ना एक बरस में, एक ना एक जन्म में, एक ना एक युग में तुझको निकलना ही पड़ेगा इस स्थिति से। मनन करना ही पड़ेगा। मनन क्या है? मनन का अर्थ है, जो कहा ना, अगर तू किसी आध्यात्मिक गुरु, क्योंकि मनन शब्द मंथन किससे जुड़े हैं? अध्यात्म, धर्म से, परमात्मा, मोक्ष, मुक्ति से। जो मरकर मुक्त होना चाहता है, सिद्धार्थ गौतम मरे हुए को देखकर डिस्टर्ब हो गया, उसने खोजा और पा लिया 6 साल में मृत्यु के आगे का रास्ता। तो जो इस संसार की माया के अंदर फंसा हुआ है, कूड़े करकट में ही, जिसे मालूम ही नहीं है मैं कितने बंगले बना रहा हूं, एक दिन निकाल के बाहर फेंक दिया जाऊंगा इस बंगले से। जिस मर्सिडीज पे चल रहा हूं, इससे निकाल के बाहर फेंक दिया जाऊंगा। ये संबंध जिनको मेरे कह रहा हूं, ये भूल जाएंगे मुझको एक दिन। जिसके अंदर ये बात नहीं आती ना खोपड़ी में, जो अपने दिमाग को अपना मान बैठा है, सब कुछ उधार में मिला है, मुफ्त में, भीख में मिला है, भीख में, जो अपने कुछ मान बैठा है, जब तक ये समझ नहीं आएगी मैं कुछ भी नहीं हूं, हम सब एक ही परमात्मा से बने हैं। परमात्मा के संसार में बच्चे एक दूसरे से राग द्वेष करें, परमात्मा कभी नहीं बख्शेगा उनको, नहीं बख्शेगा।
संसार के मां बाप की औलाद लड़े, माया में चलेगा। परमात्मा के राज्य में वो बिल्कुल पसंद नहीं करता कि मेरा कोई बच्चा एक दूसरे के प्रति राग द्वेष रखे, नहीं तो कुचले जाओगे। आखिरी में मरने के बाद कुचले जाओगे, जानवर बनोगे, पंछी बनोगे, कीड़े मकोड़े बनोगे, पेड़ पहाड़ बनोगे, पर क्योंकि जिंदगी का है ही नहीं। सोचता मेरी फैक्ट्री चल रही है, मैं सेठ हूं। अबे तू कहां से लाया हाथ? अबे आंख कहां से लाया? दिमाग कहां से लाया? पैर कहां से लाया? खोपड़ी पे मत इतरा। शमशान में खोपड़ी पे डंडा मारा जाता है, इसलिए डंडा। तो जब तक तेरे अंदर ये विचार नहीं आएगा कि यार जिंदगी का ये खेल क्या है, जब तक ख्याल नहीं है, विचार नहीं है, तो किसी को सुनने भी नहीं जाएगा। तू सुना अनसुना कर देगा। सुन भी लिया तो लोग पहुंच जाते हैं, सत्संग में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, जा रहे हैं। कोई कहता मैंने गुरु कर लिया, पर किस लिए किया? क्योंकि सतगुरु सिर्फ मुक्ति की बात करेगा, मोक्ष, जन्म मरण से मुक्ति। सतगुरु का मतलब ही है वो तेरी माया की, संसार के कूड़े करकट की बात नहीं करेगा। वो तेरी माया के बढ़ाने का आशीर्वाद नहीं देगा। वो तुझे कहेगा मुक्त होने का आशीर्वाद मांग, परमात्मा पाने का आशीर्वाद मांग। तो जो अंदर अगर तेरे विचार ही नहीं उठता, तो ये मनन मंथन निध्यासन शब्द बेकार है तेरे लिए। और जिसके जीवन में खुद ही उपलब्ध नहीं हुआ मुक्त को, मोक्ष को, परमात्मा को, वो भी तुझे कैसे अर्थ बताएगा इसका? तो मनन शब्द बहुत गहरा है। मनन का मतलब है जब तू प्यासा हो जाता है, किसी आध्यात्मिक गुरु के पास जाता है, वो गुरु तुझे ज्ञान देता है, तू उसे सुनता है। अगर तेरे शरीर पूरा कान नहीं बन जाता, शरीर पूरा कान नहीं बन जाता, मतलब तेरा मन वही नहीं होता सुनने में, यानी तू श्रवण नहीं कर पाता, तो फिर साधना में जाना पड़ता है। साधना, कहा ना साधना में। तो फिर मनन शब्द पहला है। मैंने तुझे कहा, अब मैं तुझे कह रहा हूं, पर तेरा मन चल रहा है। अभी तू सोचता है कि सही है, थोड़ा टाइम लगेगा, नहीं ऐसे तो नहीं होता है। तो तेरा विचार, तेरे अंदर उठता विचार, और ये मेरा विचार, मैं तुझे बता रहा हूं, मैं तुझे कह रहा हूं ना, मेरा विचार ही तो कह रहा हूं। मेरा विचार मेरे अनुभव से आ रहा है, मेरा विचार मेरे अनुभव से आ रहा है। तेरा अंदर का विचार तेरा अपना है, तो मेरा अनुभव का आध्यात्मिक विचार तेरे अंदर के विचार से टकराएगा। टकराना, मेरा मन तेरा मन, दोनों का टकराव, मेरा विचार तेरे विचार का टकराव, इसको कहते हैं मनन। जब मनन करेगा, मेरा विचार तेरे विचार से टकराएगा, तो अब क्या होगा? या तो मैं राइट होऊंगा, या तो तू कहेगा आप राइट हो, ज्ञान देने वाला गुरु राइट है, या तू अपने को राइट साबित करेगा। तो मनन का अर्थ है गुरु के ज्ञान से, विचार से अपने विचार का टकराना। मनन, मन से टकराना। गुरु, आध्यात्मिक गुरु का मन अमन हो गया। अमन, तेरा मन शोर है, तो शोर जब शांति से टकराएगा तो शांति को उपलब्ध होगा, तो तेरा स्वभाव बदलने लगेगा, तेरे अंदर शांति आने लगेगी। सतगुरु का विचार जब तू अंदर लेगा, अपनी खोपड़ी को उतार के साइड में रख देगा, तेरे विचार को साइड में रख देगा, तो तू देखेगा कि अगर वो शांति का विचार, अगर वो सतगुरु है, अगर वो आध्यात्मिक गुरु है, तो उसके निकले विचार को जब तू जीवन में अपनाएगा, तेरे जीवन में शांति आने लगेगी, मौज आने लगेगी। ये उसका गुण है गुरु का, सतगुरु का, आध्यात्मिक गुरु का। तो इसको कहते हैं मनन। कि यार नहीं, ऐसे थोड़ी होता है, मैं कह रहा हूं तेरा मन चल रहा होगा, ऐसे थोड़ी होता है। तो इसका मतलब तूने गुरु के साथ मनन किया और तूने अपने को राइट किया, और तूने कहा यार गुरु सही कह रहा है,
तो मैं इस विचार को फॉलो करता हूं। तो उसको तुमने फॉलो किया, तेरे जीवन में शांति आई। तो मनन यानी मेरा विचार और तेरे विचार का टकराना। फिर तू अपने को राइट किया या मेरे को राइट किया? मैं राइट हूं तो तू चलेगा, तो तेरे जीवन में परिवर्तन होगा नेचुरली। अगर मैं मास्टर हूं तो मैं तेरे जीवन को कहां तक ले जाना चाहता हूं? परम धाम। जो तू श्रवण कर यानी श्रवण नहीं कर सका, सुनकर चल रहा है, तो साधना में मनन करना पड़ेगा। मनन, और उसमें तू अपने को राइट मानेगा तो तेरा मनन अधूरा रहेगा। गुरु राइट है या रॉन्ग है कैसे मालूम पड़े? गुरु मेरा सतगुरु है, आध्यात्मिक गुरु है या नहीं है, इसके साथ चलूं या नहीं चलूं कैसे मालूम पड़ेगा? जो वो कह रहा है उस पर चल के देख ले, रिजल्ट वो ना मिले तो बकवास है, नहीं है सतगुरु, नमस्ते कर। अगर चलेगा है, वही कह रहा है जो कह रहा था वही हो रहा है, शांति हो रही है, मौज हो रही है, जैसा का वैसा चल रहा है, तो आगे बढ़। मनन अगले विचार पे कर ले, अगले वचन पे। और कब तक मनन करेगा? कब तक मनन करेगा? अबे कोई तो अंत होगा। 10 बार, 20 बार, 50 बार। तो कहते हैं गुरु के विचार को जब तूने धारण कर लिया और अपने विचार को नीवा कर दिया, अपने को नीवा कर दिया, नीचे रख दिया, गुरु को ऊपर कर दिया विचार को, तो ये विचार का अंदर लॉक कर देना, लॉक, स्टोर, जिसको कहते हैं चित्त होता है ना, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, चित्त में स्टोरेज हो गया। अब ये करना है मुझे, तो जब भी परिस्थिति आएगी गुरु ने कहा था ये करना है, होता है कि नहीं? तुम मुझे सुनते हो, तुम्हारे अंदर से एकदम आता है कि नहीं, यार गुरु ने कहा था। और कई बार क्या ओवर रूल कर रहा, ओवर रूल। तो जो अंदर तू कर लेता है इनसाइड, तो इसको कहते हैं स्टोरेज को, जो तूने स्टोर कर लिया मनन करके अंदर कर लिया। तो कहा इसको मंथन कर, मंथन क्या? अब इसे रट ले, कहते स्कूल टाइम में रट्टा मारना, पर इसको यहां से नहीं, प्रैक्टिकल रट्टा मतलब मंथन कर ले, घोट ले अंदर। और जैसे घोट लिया, रख लिया, तो इसे धर्म की परिभाषा में एक बहुत बड़ा शब्द है निध्यासन। मैं मंथन कहता हूं, तेरे सिंप्लीफाई मंथन, मनन मंथन। पर कभी तेरे को धर्म के मार्ग पर चला है तो निध्यासन शब्द मिलेगा। तो यानी तूने गुरु के विचार को रख लिया ऊंचा और उसको मंथन कर लिया, नहीं निध्यासन, उसको आसन दे दिया, अंदर बैठ जा भाई, आसन दे दिया। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है गुरु सुनना, फिर उसका मनन करना, फिर मंथन करना, मनन करना, फिर मंथन करना, फिर मंथन के बाद आगे उसको अप्लाई करेगा, समझे? तो मनन के साथ मंथन जरूरी है, उसको फिर अप्लाई करना। अगर वो अप्लाई सही नहीं हुआ, गड़बड़ हो गई, गुरु के वचन को नहीं लिया, अपनी चला डाली और मुंह की खाई, अपनी चलाएगी तो मुंह की खाएगा ही। अगर गुरु सतगुरु है, अपने से चलेगा तो मुंह की खाएगा, गिरेगा। यह भी एक सतगुरु का लक्षण है। अपने अनुसार जब तू चलेगा, अपने विचार से, तू देखेगा तू गिरेगा। कितनी बड़ी बात कह रहा हूं, अपनी चलाएगा तो गिरेगा, सदगुरु के साथ चलेगा नहीं गिरेगा। तो फिर भी तूने अपनी चलानी है। संसार में देख सब अपनी चलाते हैं, पता भी गिर रहे हैं, इस गड्ढे में जाने वाले हैं, फिर भी अपनी चलानी है। अहंकार, ईगो कि मैं राइट। तो गुरु तेरे को जब दे रहा है विचार, तो उसकी आत्मा से विचार आ रहे हैं। आत्मा यानी परमात्मा से विचार आ रहे हैं, उसमें परमात्मा बोलता है, परमात्मा। और तू तो कोई अभी आत्मा भी नहीं हुआ, तू तो मुर्दा शरीर है। पर मुर्दा शरीर अपने अहंकार, तो जितनी बार तू अपनी चलाएगा तो मुंह की खाएगा, गुरु की चलाएगा आगे बढ़ेगा। ये सतगुरु की पहचान है, ये भी ध्यान रख। तो इसलिए मनन के बाद मंथन और फिर उसको अप्लाई करके आगे बढ़ना। पर अगर नहीं बढ़ पाया तो, और तूने रियलाइज किया अबे यार
गुरु की नहीं चलाई, पता भी था। अब क्या करे? तो फिर इसके आगे क्या आएगा? नेक्स्ट स्टेप, चिंतन। चिंतन कर क्यों की ऐसा, गलती की क्यों, खोपड़ी को बैठ के सोच क्यों, बार बार ऐसे खोपड़ी में मार 2-4 चाटे क्यों किया ऐसा, गुरु के वचन का उल्लंघन क्यों किया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मनन के बाद, मंथन के बाद, निध्यासन के बाद तूने अप्लाई नहीं किया तो चिंतन करना पड़ेगा। ये नहीं गलती होगी तो हाँ ठीक है यार और चलो, नो, बैठ गहराई में अपने को और मंथन प्रचिंतन कर क्यों, और फिर चिंतन हो गया तो फिर आगे देख, आगे फिर गलती होगी तो प्रायश्चित कर। प्रायश्चित यानी 24 घंटे में जब गलती की तूने, 24 घंटे में कम से कम 5 बार उस सिचुएशन को ला और अपने को थप्पड़ मारे एक बार, 5 बार मतलब एक बार हमेशा, कि क्यों चूक की। प्रायश्चित महावीर स्वामी का बहुत गहरा शब्द है, गहरा। उनका जो है ये शब्द बहुत ही गहरा था, प्रायश्चित। पश्चाताप नहीं, ध्यान रख, तू क्या तू पछताता है, पश्चाताप नहीं, प्रायश्चित। आध्यात्मिक शब्द है प्रायश्चित। पछतावा और सॉरी यार, सॉरी, नो सॉरी, प्रायश्चित। गलती हुई क्यों, उस पर गहरा उतरना कि अगली बार ना हो। गलती की क्यों, अगली बार ना हो। की क्यों, अगली बार ना हो। गुरु के वचन पे नहीं चला, अगली बार ना हो। 24 घंटे में 5 बार। बिना प्रायश्चित के तेरी साधना कभी जीवन में कंप्लीट नहीं होगी। जा, कभी भी। तू अगर साधना से चला है, श्रावक नहीं है, तू अगर अपनी गलती को, कि आज तूने कोई चिल्लाया, बात किया, कुछ भी किया, और तूने उस गलती को 24 घंटे में 5 बार प्रायश्चित नहीं किया, और वो गलती फिर बार बार होती है, तो 5 दिन नहीं, 5 महीने प्रायश्चित कर उसका। कि क्यों? इसके बिना मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिए मनन के बाद मंथन यानी निध्यासन, फिर चिंतन, नहीं की माना तो प्रायश्चित। और अदरवाइज जीवन में कभी भी तू उस समाधि को, उस समाधान को, जीवन के उस मुक्ति को नहीं पा सकेगा, और जन्म मरण में तुझे आना पड़ेगा। तो इसलिए मनन और मंथन बड़ा गहरा शब्द है तेरी मुक्ति के लिए, तेरा समाधान जीवन का करने के लिए, समाधिस्थ होने के लिए, परमात्मा को उपलब्ध होने के लिए। समझे क्या? हाँ।